हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचन बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। और हमारे परमेश्वर सचमुच वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्ग सिंहासन छोड़कर वो इंसान बनकर इस पृथ्वी के ऊपर उन्होंने हमें जीवन जीकर बताया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्ग सिंहासन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो आपसे, मुझसे, हम सभी से वो बहुत प्रेम करते हैं। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए। और प्रभु यीशु मसीह फिर वापस स्वर्ग में चले गए, वो आज भी जिंदा हैं। और एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह अपने ही लोगों को लेने के लिए वो आने वाले हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं तो उसके पहले अगर आप इस पृथ्वी के ऊपर हो, अगर आप इस धरती के ऊपर हो, तो क्या हम ऐसे ही जा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में, या फिर हमें कुछ करना होगा? क्या कभी आपने इस बात के ऊपर ध्यान दिया है कि ढेर सारे लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर ना जाने कितने लोग हैं। अगर आप इनकी गिनती करने जाओ तो आप इनकी पूरी तरह से गिनती नहीं कर पाओगे। तो अगर आप गिनती करने निकलो तो हो सकता है कहीं पर कोई पैदा हो जाए या फिर कहीं पर कोई मर गया हो, तो आपकी गिनती पूरी नहीं होगी। लेकिन इन लोगों के बीच में परमेश्वर ने आपको पसंद किया, परमेश्वर ने मुझको पसंद किया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से शुद्ध किया, मुझे, हम सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह वो बचाना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो। तो खैर, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। और मरने के बाद कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो नरक में जाना चाहे। अगर आप किसी भी इंसान को पूछो, भाई मरने के बाद, बोलेगा मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और तो और कई जगहों पर तो ऐसा होता है कि जब कोई इंसान, चाहे बूढ़ा हो चाहे नौजवान हो, जब वो मर जाता है तो बाकी परिवार के लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ वो खर्च करते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए वो कुछ ना कुछ करते हैं। लोगों को खाना खिलाते हैं तो ताकि उस मरने वाले की आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन सही में आत्मा को शांति क्या ऐसे मिल जाएगी? क्या आत्मा स्वर्ग में ऐसे ही चली जाएगी? क्या किसी को खाना खिलाने से किसी को आत्मा की शांति मिल सकती है? अगर देखा जाए तो अगर इंसान है वो ढेर सारा पाप करे, अरे जब उसको होश आता है तब से लेकर अपनी मौत तक उसको मतलब ढेर सारा पाप करना चाहिए, जी भरकर उसको पाप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मरने के बाद परिवार का कोई ना कोई सदस्य तो होगा ना, कोई ना कोई परिवार का मेंबर तो होगा ना, या कोई रिश्तेदार होगा, या गांव वाले, या मोहल्ले वाले, या शहर वाले, कुछ लोग तो होंगे ही जो उसकी आत्मा की शांति के लिए वो कुछ खर्च करेंगे या कुछ लोगों को खाना वाना खिला देंगे और उसकी आत्मा वो स्वर्ग में चली जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को खाना खिलाने से आत्मा की शांति मिले, या किसी को खाना खिलाने से वो स्वर्ग मिले? अगर हम बाइबल से एक वचन देखते हैं तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 34 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में ऐसा लिख कर दिया है कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को ऐसा बोलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर होंगे कि आओ मेरे पिता के मुबारक लोगों, उस राज्य के वारिस हो जाओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की नींव डालने से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, जो जगत की
शुरुआत से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो कौन है इस राज्य में जाने वाले, कौन है जो स्वर्ग में जाएंगे? और आगे वचन में पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 35 वचन। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। देखो यहाँ पर लिखा है मैं भूखा था तो तुम लोगों ने मुझे क्या दिया? खाना दिया। तो इसका मतलब क्या जो इंसान किसी भूखे को खाना खिलाता है, जो इंसान किसी भूखे को खाना खिलाता है, तो क्या खाना खिलाने वाला वो स्वर्ग में जाएगा? अगर हम देखते हैं बाइबल में तो यहाँ पर तो ऐसा ही लिखा है। एक बार फिर पूरा वचन पढ़ूंगा आपके लिए, 34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। देखो, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया। मैं पंजाब से हूँ, तो मेरे पंजाब में हर रोज़, पंजाब कोई छोटा स्टेट नहीं है, काफ़ी बड़ा फैला हुआ स्टेट है, तो मेरे पंजाब में हर रोज़ कहीं ना कहीं पर, किसी न किसी गांव में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी बीच रास्ते में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोगों को खाना बनाकर फ्री में खिलाते हैं। अब वो लोगों को खाना खिलाते हैं, तो ऐसा क्या जो इंसान पैदल जा रहा है, पैदल चलने वाले इंसान से लेकर बड़ी और महंगी गाड़ी वाले इंसान तक, वो सभी को खाना खिलाते हैं और बिल्कुल फ्री में खिलाते हैं। अरे और तो और, खुद रास्ते में वो खड़े होते हैं, लोगों को रोक रोक कर खुद के हाथ बांधकर उनसे विनती करते हैं कि भाई खाना खा कर जाना, खाना खा कर जाना। तो मैं मेरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पंजाब में बहुत से लोग हैं जो खाना खिलाते हैं। वो किसी भी श्रद्धा से खिलाते हैं, किसी भी खुशी के साथ खिलाते हैं, या किसी भी रीति से खिलाते हैं, उससे मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को दिया। और जो खाना खिलाएगा उसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मेरे स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मेरे स्वर्ग के वारिस हो जाओ। क्योंकि जगत की आदि से, जगत की शुरुआत से ये राज्य तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो इसका मतलब मेरे पंजाब में जितने भी लोग हैं जो खाना खिलाते हैं, क्या सभी लोग बचाए जाएंगे? क्या सभी लोग स्वर्ग चले जाएंगे? तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। हो सकता है उसमें बहुत से ऐसे लोग हों जो नशा करने वाले हों, हो सकता है उसमें बहुत से ऐसे लोग हों जो गाली निकालने वाले हों, हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे लोग हों जो मारपीट करने वाले हों, लड़ाई झगड़ा करने वाले हों, या फिर हो सकता है उनमें कुछ ऐसे लोग हों उनका किसी के साथ बैर हो। तो क्या किसी को खाना खिलाने से कोई इंसान स्वर्ग जा सकता है, परमेश्वर के राज्य में जा सकता है? जी हाँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। लोगों को ज़बरदस्ती से उनसे विनती करते हैं कि भाई खाना खा कर जाओ। सुबह से लेकर शाम तक सभी को खाना बांटते हैं और वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, एक साइकिल पे चलने वाला इंसान हो, महंगी सी गाड़ी में जाने वाला इंसान हो, चाहे पैदल चलने वाला हो, चाहे बस में जाने वाला हो, सभी के लिए वो लोग खाना बनाते हैं। लेकिन उनके अंदर भेदभाव तो नहीं है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, क्या सभी लोग स्वर्ग जाएंगे? तो खाना, क्या इसको बोलते हैं खाना खिलाना? गाली निकालते हो, नशा करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, बैर रखते हो, तो ऐसा करने वाला इंसान क्या स्वर्ग जाएगा? नहीं। ये आप भी जानते हो। और हो सकता है जो सेवा भावना करते हैं, जो ऐसा पैसा खर्च करते हैं, वो भी जानते हैं कि ये ऐसे काम करने से इंसान कभी भी वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। तो कोई भी धर्मशास्त्र ऐसा नहीं बोलता कि गाली निकालो, कोई भी धर्मशास्त्र ऐसा नहीं बोलता कि किसी के साथ बैर करो, कोई भी धर्मशास्त्र ऐसा नहीं बोलता
कि किसी के साथ मारपीट करो। तो बाइबल भी यही सिखाती है कि सभी से प्रेम करो। तो फिर खाना खिलाना है, और जो बात प्रभु यीशु मसीह ने बोल दी कि मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य में आओ, स्वर्ग में आओ। तो खाना है क्या? और आपने बाइबल से पढ़ा होगा, सुना होगा, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी तो प्रभु यीशु मसीह हैं, और जीवन की रोटी मतलब प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह क्या हैं? वो तो शब्द हैं, शब्द। और बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा मैं, और जो पहला एक यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। तो वचन मतलब शब्द, शब्द मतलब वचन। तो वचन कौन है? वचन तो प्रभु यीशु मसीह है। और वचन क्या है? वचन ही जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जीवन की रोटी हूं। इसका मतलब वचन क्या है? वचन प्रभु यीशु मसीह है, वचन परमेश्वर है। और वचन कौन है? वचन तो प्रभु यीशु मसीह है। और वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं जीवन की रोटी हूं। तो जीवन की रोटी क्या हुआ? ये वचन हुआ। तो आज कितने लोग वचन लोगों को खिलाते हैं? कितने ऐसे लोग हैं कि आज कितने लोग परमेश्वर के वचन खाते हैं? या परमेश्वर के दास लोग, जो विश्वासी लोग, प्रभु के सेवक लोग कितने हैं जो परमेश्वर का वचन लोगों को खिलाते हैं? एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो कहीं पर जा रहे थे, और रास्ते में सामरिया का जो एक जगह थी, प्रभु यीशु मसीह को वहाँ से निकलना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर रुक गए, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जाओ नगर में जाओ, वहाँ से कुछ खाने के लिए खरीद कर लेकर आओ। अभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने सभी चेलों को वहाँ से भेज दिया, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर अकेले रुक गए। अभी वहाँ पर कुआं था, और एक स्त्री थी जो सामरी के नाम से जानी जाती है। तो वो पानी भरने के लिए उस कुएं पर आई। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की कि मुझे पानी दो। अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो यूहन्ना 4 अध्याय इसको पढ़ना 1 से लेकर, तो पता चल जाएगा आपको। अभी देखो, जब उसने पानी मांगा प्रभु यीशु मसीह ने, तो स्त्री ने बोला, आप यहूदी हो और हम सामरी हैं, और आपका और हमारा आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है, तो आप मुझसे पानी क्यों मांगते हो? तो खैर वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे सारी बात की। बात करने के बाद अभी उसको बताया कि तेरे अंदर पाप है, तो ऐसा ऐसा जीवन जी रही है। अब वो स्त्री ने क्या किया? अपना घड़ा छोड़ दिया और वहाँ से भाग गई। देखो, पानी से शुरुआत की प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन जब वो भाग गए वहाँ से, अब इसको ना तो पानी याद रहा, ना उसको अपना घड़ा याद रहा, तो अब वो चली गई। तब क्या हुआ? मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और उसका पढ़ूंगा मैं उसका 31 वचन से पढ़ूंगा। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से जय विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अभी देखो, चेलों ने बोला, प्रभु यीशु आप कुछ खा लो। तो प्रभु यीशु ने बोला, नहीं, मैंने खाना खा लिया। चेले हैरान हो गए। अरे कुछ समय पहले तो प्रभु यीशु ने खुद भेजा था हमें नगर में कि जाओ वहाँ से खाना खरीद कर लेकर आओ, और अभी बोलते प्रभु यीशु मसीह कि मैंने खाना खा लिया। क्या कोई इसके लिए लेकर आया है? क्या वो स्त्री इसके लिए लेकर आई थी? अभी चेले अचंभित हो गए, हैरान हो गए, ऐसे कैसे? और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर क्या बताया, एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए। मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 32 वचन।
परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह आत्मा की बात करते हैं कि मेरे पास भोजन है और ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। अभी देखो, चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले घूमने वाले थे और अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। लेकिन चेलों को नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह किस भोजन की बात कर रहे हैं। तो आगे लिखा है, तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? देखो, वो आपस में बात कर रहे हैं, क्या कोई लेकर आया प्रभु यीशु मसीह के लिए? क्या किसी ने प्रभु यीशु मसीह को खाना दिया है? अभी देखो, चेलों को नहीं मालूम। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला 34 वचन में, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरा भोजन यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका जो काम है उसका काम मैं पूरा करूं। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर यह बताया कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ और यही मेरा भोजन है। तो पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा यही है कि सभी का उद्धार हो, सभी लोग बचाए जाएं। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह थके हुए थे, प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी थकावट भूल गए। प्रभु यीशु मसीह को अपनी प्यास भूल गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वहाँ पर उस सामरी स्त्री को क्या दिया? भोजन खिलाया। भोजन क्या है? भोजन परमेश्वर का वचन है। भोजन परमेश्वर का वचन है, मतलब भोजन क्या है? वो तो जीवन की रोटी है। तो जीवन की रोटी जो इंसान किसी को खिलाता है, तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। तो जीवन की रोटी परमेश्वर का वचन, और इसी जीवन की रोटी से इंसान को अनंत काल का जीवन मिलता है। तो क्या आप जीवन की रोटी हर रोज़ खाते हो? क्या जीवन की रोटी आपको हर रोज़ मिलती है? क्या परमेश्वर के दास, प्रभु के सेवक, वो ऐसा काम कर रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया। आगे पढ़ना तो आगे लिखा है, प्रभु चेले बोलते हैं, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खाना खिलाया? तो प्रभु ने बोला, जो मुझे से मेरे छोटे से छोटे दास के साथ ऐसा करता है तो वो मेरे साथ करता है। तो देखो कितनी बड़ी बात, भूखे को खाना खिलाना है। मतलब आप बाज़ार से खरीद कर दो तो वो क्या हो जाएगा, अभी खिला दिया, उसके बाद घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 6-8 घंटे के बाद उसको फिर भूख लग जाएगी। लेकिन जीवन की रोटी खाते जाओगे तो आपकी आत्मा मजबूत होती जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को क्या खिलाया? जीवन की रोटी खिलाई। और प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है और वचन कोई और नहीं। वही वचन देहधारी हुआ, उसने देह धारण की। वचन मतलब प्रभु यीशु मसीह, वो तो इंसान बनकर शरीर धारण कर इस संसार में आ गए। तो देखो ये वचन क्या है? वचन जीवन की रोटी है। तो प्रभु यीशु मसीह खाना खिलाने की बात करते हैं। आप लोग घर में खाना खाते हो, गेहूँ खाते हो, बाजरा खाते हो, जवार खाते हो, जो भी खाते हो, तो ये तो सभी के घर में मिल जाता है। मेरे पंजाब में जो लोग गांव में, शहर में, बीच रास्ते में खाना लोगों को खिलाते हैं, तो क्या वो लोग घर से खाना खाकर नहीं निकले? या क्या लोगों के घर में खाना होता नहीं है? अरे बड़ी बड़ी गाड़ी वाले, महंगी महंगी गाड़ी वाले, बड़े बड़े पैसों वाले, उनको भी तो खाना खिलाया जाता है। तो क्या एक टाइम के खाने से क्या होगा उनके लिए? उनको तो 2-4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद फिर भूख लगने वाली है। लेकिन सही में उससे किसी का उद्धार नहीं होने वाला। आप कितना भी खाना खिलाओ, आज के ज़माने में, आज के दौर में, अरे ऐसा भी इंसान हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, सभी लोग खाना खाकर ही सोते हैं इस पेट को भरने के लिए,
इस पेट को भरने के लिए सभी लोगों के पास खाना है। हो सकता है कोई बहुत बढ़िया से बनाकर खाता हो सकता है कुछ बहुत महंगा सा बनाकर खाता हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों कि जो सस्ता सा खाना खाते हैं, लेकिन खाते तो है ना, पेट तो उनका भर जाता है ना। लेकिन जिस खाने की बात प्रभु यीशु मसीह करते हैं वो है वचन, और वचन भी जो आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाया जाता है। तो क्या आपने जीवन का खाना खाया? क्या आपने जीवन की रोटी खाई? क्या आप जिस दास के पास जाते हो, जिस सेवक के पास जाते हो, क्या वो आपको हर बार, हर रोज़, जब भी आपके घर पे आते हैं या जब आप उनके साथ मुलाकात करते हो, जब उनके साथ बैठते हो, तो क्या कभी खाने की बात हुई? क्या कभी जीवन की रोटी की बात हुई? या फिर हफ्ते में आके आप एक बार ही खाते हो, संडे के संडे, जहाँ पर आप संगति में जाते हो तभी जाकर वहाँ पर खाना खाते हो? क्या उसके अलावा प्रभु के दास आपके घर पे आते हैं, क्या कभी आपके लिए उन्होंने खाना खिलाया? ये जीवन की रोटी है। और जो ऐसा काम करता है उसके लिए क्या लिखा है बाइबल में? एक बार फिर वचन पढ़ूंगा, वही मत्ती 25 उसका 34 वचन से। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। देखो, मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को दिया। तो कहने का मतलब, भूखा है इंसान, हर इंसान भूखा है जिसके पास परमेश्वर नहीं है। हर इंसान भूखा है जिसके पास परमेश्वर के वचन नहीं है। तो प्रभु के दास का काम क्या है, एक विश्वासी का काम क्या है कि सामने वाले को जीवन की रोटी दो। तो जब आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ ये वाला काम करोगे, तब जाकर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बोलेंगे, आओ मेरे स्वर्ग के वारिस हो जाओ। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।